एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका में। जैसा कि मैंने आपको कल 60 डेज़ का प्लान स्ट्रेटजी समझाया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर 60 डेज़ आपके पास है तो कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करो। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए 60 डेज़ तक और एंड तक ये वीडियो देखिए कि जो मैं आज जो फर्स्ट डे में आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मटेरियल्स की हमें नीड है 60 डेज़ में, जो आपके पास हो तो आप रिविज़न कर सको, टेस्ट का एनालिसिस कर सको और PYQ लगा सको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज से। देखिए, मेरे पास फोरम का है। अगर आपके पास किसी भी स्केल से कम जो भी इंस्टीट्यूट के ध्येय के हुआ, फिर विज़न का हुआ, फिर आप PW का भी आप ले सकते हो। तो मैंने सारे ही टेस्ट सीरीज़ के सेट मंगवा लिए हैं कि मुझे बार बार एक ही जगह जाना ना पड़े। तो जो भी 23 या 24 जो भी एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मंगा रखे हैं मैंने, कि उसकी सारी सेट मैं अब लगाऊंगी। एक एक मॉक टेस्ट मैंने बोला था आपको पर डे स्ट्रेटजी में मेंशन किया था, आपको लगाना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है आपका, सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको टेस्ट सीरीज है, पर टेस्ट सीरीज अभी आपको नहीं लगाना। मैं अभी मटेरियल्स बता रही हूँ, किसको सबसे पहले करना है वो आपको बताऊंगी अभी। उसके बाद फिर आता है हमारा PYQ। तो जैसे मेरे पास PW का 10 ईयर्स का PYQ, आपके पास जो भी दिशा हुआ, यूथ हुआ, ठीक है, जिसका भी आपके पास PYQ या प्रीलिम्स के पिछले ईयर्स के पेपर्स भी इसको अपने PDF के फॉर्म में रखा हो, उसे भी आप सॉल्व करिए। पर एटलीस्ट 10 ईयर्स का PYQ आपको सॉल्व होना चाहिए, कि जिससे एक आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। PYQ सेम नहीं आएंगे, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है उसका, ठीक है। ये तो हो गया पैटर्न प्रोसेस क्या है। जैसे सडनली कभी एग्जाम्स हम देते हैं तो उसी टाइम देखते हैं कि हम पैटर्न इस टाइम चेंज है, तो एक PYQ से आइडिया मिलता है कि 2023 में कौन सा पैटर्न था, किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो PYQ मस्ट है। इसके लिए आपके पास खुद के जो नोट्स हो, मतलब जो आपके हैंड रिटन नोट्स हो, या जो भी आपके टॉपर्स के नोट, जो भी आप प्रेफरेंस कर रहे हो अभी तक जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी नोट्स को आपको मैंने बोला था 1 रिसोर्सेज करना है आपको मल्टीपल टाइम, ठीक है। 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्स, मतलब उसको ही बार बार आपको रिवीजन करना है। तो अगले 60 डेज के लिए आप तैयार हो जाइए इन 3 चीज़ों के साथ। और साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो टाइम मैनेजमेंट बताया था उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही। ये मटेरियल्स बता रही हूँ जो कि इसमें नीड है हमें, और आपके पास भी ऑब्वियसली वो होंगी। अगर नहीं होंगी तो आप मॉक टेस्ट तो ज़रूर अभी से ही ले लें और लगाना अभी से स्टार्ट कर दें। ये हो गया। सीसेट के मॉक टेस्ट मैंने अभी नहीं लिए हैं, आप अगर आप चाहो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सीसेट के लिए 2 से 3 आवर्स के लिए PYQ मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो आप भी अगर आपके पास है तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, PYQ सॉल्व करके उसके बाद देन आप मॉक टेस्ट ले लेना। तो ये तो हुआ आपका। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्मार्ट स्टडी। आप सबसे पहले अपने नोट्स को रिविजन करोगे, ठीक है। उसके बाद PYQ देखोगे। PYQ आपसे एक एनालिसिस होगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने नोट्स पढ़े उस टाइप के उसमें वो क्वेश्चन हैं कि नहीं है। वहाँ से टॉप पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इससे मेडिवल हिस्ट्री हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री से कितना पार्ट पूछा गया, सारी चीज़ें सब आपको देखना है, कवर करना है। उसके बाद आप PYQ सॉल्व करें। फिर देन आप उसी पर्टिकुलर एरिया से आप टेस्ट सीरीज सर्च करें। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो आप उसको देखें, तब क्या रहेगा, एक आइडिया लगेगा, आपका मॉक टेस्ट भी अच्छे से जाएगा। और जैसे मैंने बताया था लास्ट में, आपको एक मे का इनकरेक्ट नोटबुक बनाना है। फिर जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें एक नोटबुक मैंने अभी रखी नहीं, डायरी वहाँ रखी हुई है, बनाओ। और स्मोक टेस्ट से जितने क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन दो, किस एरिया से क्वेश्चंस, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में भी है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा किस टाइप के क्वेश्चंस के हमारे नहीं बन पा रहे हैं, गलत हो रहे हैं। फिर मैंने इसको नोट डाउन किया, फिर मैंने फिर नोट्स को रिविजन किया, फिर देन मैंने मॉक टेस्ट लगाया PYQ एनालिसिस करके। फिर मुझे वो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा जो मेरा गलत था। तो मुझे लास्ट 60 डेज में ही मुझे पता चला कि मेरे इनकरेक्ट कितने हो रहे हैं, फिर मैंने उसको भी इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। और कोई भी नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना। अगर आपके पास जो पहले से नोट्स हैं, आपके खुद के नोट्स बनाए हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट से हैं या खुद के मार्केट मटेरियल जो भी हैं जिसको आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तो आप उसी को ही पढ़ना, कोई नया मत ट्राई करना। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो फिर वो कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक ही सब्जेक्ट हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार मैं कह रही हूँ मल्टीपल टाइम आप उसी को रिविजन करिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे 60 डेज प्लान में और फॉलो करिए मुझे। और आप भी, अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स करके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपलोड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना। और इसके बाद मैं आज डे 1 में मैंने आपको मटेरियल समझा दिया, फिर कल से मैं स्टार्ट करूँगी अपनी रूटीन कि मैं सबसे पहले नोट्स पढ़ रही हूँ। अगर नोट्स नहीं भी करूँगी तो मैं टेस्ट सीरीज एटलीस्ट एक एक सॉल्व करके अपलोड कर दूँगी, साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो करिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी समझ में कि लास्ट 60 डेज में हम क्या क्या पढ़ें, कैसे करना है। वैसे तो सभी एस्पिरेंट है, सीरियस सबको ही पता होगा, बट ये क्या है कि हमें
एक दूसरे को देख के मैं भी जस्ट अगर लाइव आके आपको बता रही हूँ, तो अगर मुझे आप कमेंट्स करोगे कि क्या क्या चीज़, तो मुझे भी आइडिया लगे हाँ मेरी कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो एज फ्रेंड्स ने बताया तो मुझे भी उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और बताना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ लास्ट 60 डेज़ के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।